आजाद सियासत, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल नेटवर्क। आज ही सब्सक्राइब करें आजाद सियासत को और रहे बाखबर हर खबर से। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों आज का एहतजाज मौखर किया। क्या सिर्फ हुकूमती सतह पर राब्ता हुआ? पहली बात, जो हुकूमत का वर्जन है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ बातें कही जा रही हैं, वो तो ये है कि कहा गया है कि अब एक डॉक्टर जाके खान साहब से मुलाकात करेंगे, खान साहब का मुआयना करेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसमें शौकत खानम के डॉक्टर भी होंगे, शौकत खानम हॉस्पिटल के। लेकिन कुछ जरा ये बता रहे हैं कि सिर्फ पिम्स यानी सरकारी अस्पताल का डॉक्टर होगा जो खान साहब का मुआयना करेगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सारी जो डिमांड्स थी कि खान साहब की बहन से मुलाकात करवाई जाए, उनके वकला से मुलाकात करवाई जाए या फिर लीडरशिप से मुलाकात करवाई जाए, उन सारी डिमांड्स के ऊपर तो लगता है ऐसे है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हटी है। लेकिन इसके अंदर जो अंदर की खबर है वो ये है कि एक फ्रेंडली, जी हाँ जी, एक दोस्त मुल्क के सफारत खाने ने सफारती सतह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ता किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से राब्ता किया और उनको ये कहा कि कल का यानी आज का जो एहतजाज है आप उसको मौखर करें। क्या ये फैसला दुरुस्त है? मेरे ख्याल में एससीओ समिट हो रहा है, इस समिट के मौके के ऊपर एहतजाज को मौखर करना कोई इतना नुकसान का घाटा नहीं है, इसलिए कि एक ऐसी जमात जो गवर्नमेंट इन वेटिंग है, उनकी अगली हुकूमत बन सकती है, मुल्क की सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात है, मुल्क में सबसे ज्यादा उसको वोट पड़ा है। तो ऐसे मौके के ऊपर अगर वो चंद हजार लोग लाके थोड़ा बहुत यहाँ पे शोर डाल देंगे तो उससे हो सकता है कि उनको नुकसान ज्यादा हो और फायदा कम हो। तो शायद यही सोच है जिसकी वजह से इस एहतजाज को मौखर किया गया। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट किरदार है ये आप जरूर याद रखें कि गैर मुल्की सफारती सतह के ऊपर गैर मुल्की हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ता हुआ और उन्होंने रिक्वेस्ट की। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है वो आलमी सतह पे भी लोगों को पता है कि ये लोग इकट्ठे भी कर सकते हैं, बड़ी जमात है और इनको राजी करना जरूरी है। तो ये थोड़ी सी मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए भी परेशानी का बायस होगा कि आलमी जो हुकूमतें हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डायरेक्ट राब्ता करके कह रही हैं कि यार आप अपना कल का एहतजाज ना करें, तो हुकूमत की फिर उसमें क्रेडिबिलिटी कितनी रह जाती है, ये एक बहस तलब चीज है। पर दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात थे, उन मुतालबात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हटी है और बहुत सारे अपने मुतालबात की उनके पूरे नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस एहतजाज को खत्म करने का या कॉल ऑफ करने का ऐलान किया या मौखर करने का ऐलान किया। जी, मौलाना ने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी है, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने कहा कि जो हमारा मसवदा है अगर उससे बहुत कोई चीज मुख्तलिफ हुई तो वो उसके हक में वोट नहीं देंगे। तो अब क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि ये जो अमेंडमेंट है इसके ऊपर मौलाना किसी सूरत में भी वोट नहीं देंगे, ये मामला यहीं पे खत्म हो गया? अब देखें, एक तो मौलाना ने इसको काफी लटका लिया है और हुकूमत की ख्वाहिश थी कि इसको एक दो हफ्ते पहले ही कर लिया जाए। अब हुकूमत की ख्वाहिश है कि 17-18 या 17 से लेके 21-22 की दरमियान जब भी ये सारा मामला आगे चले, एससीओ के बाद इस मामले को देखा जाए और 25 से पहले इस तरमीम को मंजूर करवा लिया जाए। लेकिन मौलाना का स्टांस फिलहाल तो बड़ा सख्त है, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि मौलाना ने कतई तौर पे कह दिया कि बस जी अब किसी सूरत में भी ये नहीं होगा, हम इस पे वोट नहीं डालेंगे। मौलाना अभी भी टेबल पे है। मौलाना के अपने मसवदे में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके हवाले से लोगों को तहफुजात हैं कि वो जो है इस्टेब्लिशमेंट का रोल मजबूत कर देंगे या इस्टेब्लिशमेंट का रोल कम कर देंगे या अदलिया का रोल ऐसा हो जाएगा या किसी और चीज का रोल वैसा हो जाएगा। तो मौलाना के अपने मसवदे के ऊपर भी लोगों को इतराजात हैं, बाकी हुकूमती मसवदे पे मौलाना को इतराजात हैं। फिलहाल तो ये सिचुएशन मुझे ऐसे ही लग रही है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना किसी भी सूरत में हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे, वो मुझे अभी वो पोजीशन नजर नहीं आ रही मौलाना की। मौलाना की जो बयानात हैं, आप सिर्फ किसी एक बयान को उठा के उसके ऊपर स्टोरी तो बना सकते हैं, हर कोई अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसके ऊपर तजिया भी कर सकता है, तबसरा भी कर सकता है। लेकिन आप अगर मौलाना के बयानात के तसलसल को देखें, मौलाना की एंगेजमेंट के तसलसल को देखें, मौलाना के मुसवदे को देखें, तो कहीं ना कोई गुंजाइश निकल सकती है। तो मौलाना अभी दोनों तरफ जा सकते हैं। हो सकता है कि वो इस आईनी तरमीम के हक में वोट ना करें, हो सकता है कि वो इसके हक में वोट करें। और ये जो पोजीशन है मौलाना की, ये बड़ी डेलिबरेट पोजीशन है। वो जान के इस पोजीशन पे हैं कि ताकि आखिरी मौके के ऊपर उनको किसी साइड पे भी जाने में कोई ज्यादा दुश्वारी पेश ना आए। वो दोनों तरफ से उन्होंने इनफ मुआद रखा हुआ है कि वो कहेंगे हम तो पहले से ये कह रहे थे, दूसरी सूरत में भी वो कहेंगे हमने तो पहले से ये कह दिया था। तो मौलाना का ये कहना कि अभी कि वो आईनी तरमीम पे वोट नहीं डालेंगे, मेरे ख्याल में कबल अज वक्त होगा।
जी, ये जो आपने क्वेश्चन किया, लाहौर के एक निजी कॉलेज में एक मुबैना तौर पे एक वाकया पेश आया जहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड ने एक तालिबा के साथ मुबैना तौर पे ज्यादती की है। अब इस हवाले से कुछ लोग कह रहे हैं कि ये खबरें कंफर्म है, कुछ कह रहे हैं कि ये खबरें कंफर्म नहीं है। कल वहीं पे पंजाब हुकूमत के वजीर तालीम बाहर पहुंचे, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ, उस कॉलेज की रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल की गई, फिर एक कमेटी भी बना दी गई है कि वो इसके ऊपर तहकीकात करे। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस की एक खातून अफसर जो है वो किसी शख्स को साथ खड़ा करके बता रही हैं कि जनाब वो इनकी बेटी है और उसको ये हुआ है और उसको वो हुआ है। तो ये इंतहाई कंफ्यूजिंग किस्म की जो है ना सिचुएशन है। मेरे ख्याल में इसकी पहले तहकीकात होनी चाहिए, मामला है क्या, और जब तक कमेटी तहकीकात ना कर ले तो उससे पहले वीडियो बनाना पंजाब पुलिस की जानिब से एक शख्स को साथ खड़ा कर देना वो मेरे लिए बड़ा ताज्जुब का बायस है। अगर किसी के हवाले से गलत खबर भी फैल रही है तो उस फैमिली को ऐसे क्यों एम्बैरस किया जा रहा है कि उनको कैमरे के सामने लाया जा रहा है मास्क लगा के? ऐसी कौन सी क़यामत आ गई, ऐसी कौन सी जल्दी है? कमेटी बन गई है, तहकीकात करें, पता चलाएं कि ये क्या मामला है, क्या मामला नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर उस कॉलेज के खिलाफ हुकूमत पंजाब ने एक्शन क्यों लिया, फिर वजीर तालीम ने वहां पे जाके उस किस्म के बयानात क्यों दिए? तो सिर्फ इस कॉलेज का मसला नहीं, गुज़िश्ता रोज लाहौर की एक और जो वुमेन यूनिवर्सिटी है, जो सरकारी यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी ख्वातीन जो अपनी तलबा जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रही थी, लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही थी और वो हरासगी का इल्जाम लगा रही थी कि वहां उनके साथ हरासगी का उनको सामना रहता है वहां पे मुख्तलिफ चीजों के अंदर, और वो जो मर्द अमला है या फिर वहां पे जो मर्द हैं उनकी जानिब से, तो वो भी प्रोटेस्ट कल सारा दिन लाहौर के अंदर चलता रहा। फिर एक और खबर भी लाहौर से आई कि किसी हॉस्टल के अंदर एक लड़की ने खुदकुशी भी कर ली, मुबैना तौर पे उसको ब्लैकमेलिंग का सामना था या क्या था, वो खबर भी कल वहां से आती रही। तो 2-3 खबरें आई फीमेल स्टूडेंट्स के हवाले से जो बड़ी परेशान कुन है। इनके ऊपर एकदम से देखें रिएक्शन सोशल मीडिया पे तो आ सकता है, किसी गैर संजीदा फोरम के ऊपर तो आ सकता है, लेकिन हुकूमती सतह पे पंजाब पुलिस की जानिब से एक संजीदा एक रिस्पांस आना चाहिए, पूरी तहकीकात होनी चाहिए। ये क्या कि जनाब वो साथ खड़ी कर दी है खातून अफसर और उन्होंने 2 बंदे खड़े कर दिए और वो बता रही हैं कि ये झूठ है वो झूठ है। भाई इसको बेहतर तरीके से इसको टैकल किया जा सकता था। और फिर जिस तरह पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया वहां पे स्टूडेंट्स को जाके डिस्पर्स करने की जिस तरीके से कोशिश की गई, तो वो सारी चीजों ने ऐड किया उस चीज के अंदर कि ये है या नहीं है। अभी भी हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि इस वाकये की तफसीलात क्या हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वाकया है। जो भी वाकया है हुकूमत को चाहिए कि प्रॉपर तहकीकात करवा के फिर जो हकायक हैं वो कौम के सामने रखें। और दूसरा फिर ये जो जिस तरीके से एहतजाज को कुचलने की यहाँ पे रवायत पड़ गई है ना, ये देखें जो हमने यहाँ पे रवायत डाल दी है कि एक सियासी जमात को बिल्कुल किसी किस्म का एहतजाज नहीं करने देना। लोग कहते हैं जी उन्होंने वो कर दिया था तो उन्होंने वो कर दिया था, पर इशू ये है कि जब आप लोगों के जमहूरी राइट्स को कर्टेल कर देते हैं, लोगों के जमहूरी राइट्स को इग्नोर कर देते हैं, तो फिर वो बात किसी एक मखसूस ग्रुप, ग्रोह या जमात तक नहीं रहती, फिर हर कोई उसकी जद में आता है। इदारों का ऐसा माइंडसेट बन जाता है कि कोई भी यहां पे एहतजाज नहीं कर सकता। आपने सिंध में देखा जो रवादारी मार्च था, वहां पे जिस तरीके से ख्वातीन को घसीटा गया, अब वो जो ख्वातीन थी क्या वो बिलावल की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही थी? क्या वो सिंध की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही थी? उन्होंने तो कोई नारा भी नहीं लगाया पीपल्स पार्टी के खिलाफ, लेकिन पुलिस उनको घसीट के ले गई क्योंकि उनको आदत पड़ गई है कि किसी को एहतजाज की तो इजाजत नहीं है इस मुल्क में, किसी को इस किस्म के हकूक तो है ही नहीं है इस मुल्क में, तो जो भी ऐसा करेगा उनके साथ इस किस्म का सलूक होगा। तो जब आप लोगों के जमहूरी राइट्स सल्ब करते हैं तो फिर सबके राइट्स रोंदे जाते हैं। ये ना आप समझें कि एक के साथ ज्यादती होगी और आप साइड पे खड़े होकर तालियां मारेंगे तो आपके साथ नहीं, कल आपके साथ भी यही होगा। और इसकी क्लियर एग्जांपल जो सिंध में हुआ है और ये जो लाहौर में जो पुलिस का रवैया है, जो इंतजामिया का रवैया है, ये इसकी क्लियर एग्जांपल है कि जब जमहूरी राइट्स कर्टेल होना शुरू होते हैं तो तमाम सोसाइटी उससे मुतासिर होती है। जी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि कामरान मुर्तजा साहब ने कल हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा है कि काजी फायज ईसा साहब ने कोई टिकट कटवा लिया, वो तुर्की जाएंगे, उमरा करेंगे रिटायरमेंट के बाद, तो क्या अब वो आईनी अदालत में नए चीफ जस्टिस के तौर पे हमें नजर नहीं आएंगे? देखिए, मेरी खबर यह है कि काजी फायज ईसा साहब अभी तक हुकूमत के नंबर 1 कैंडिडेट हैं। आईनी अदालत बनती है तो काजी फायज ईसा साहब का ही वहां पे उनको ही तैनात किया जाएगा। अभी तक 1-2 और नाम भी कंसिडर किए जा रहे हैं, लेकिन काजी फायज ईसा साहब हुकूमती इत्तेहाद के नंबर 1 कैंडिडेट हैं। और जिस तरह आपने देखा कि 63A का फैसला आया, अब वो जो एक पिटीशन आई हुई है आईनी तरमीम के खिलाफ, उसको भी काजी फायज ईसा साहब ने अपने बेंच में लगा लिया।
तो हुकूमत को तो काफी जिसे कहते हैं पॉजिटिव खबरें आई हैं अदालत की जानिब से, और काजी फाइज ईसा साहब के होते हुए हुकूमत का ये ख्याल है कि इलेक्शन भी चैलेंज नहीं हो सकेगा, इलेक्शन का सही तरीके से ऑडिट भी नहीं हो सकेगा और तमाम ये सिस्टम चलता रहेगा। तो इस सिस्टम की गारंटी के तौर पे हुकूमत ये कह रही है, मैं आप आजाद न्यूज या कोई और नहीं कह रहा, हुकूमती शख्सियात की बातों से ये तासुर मिलता है कि ये जो सिस्टम है उसकी गारंटी काजी फाइज ईसा साहब हैं, अगर वो रहेंगे तो ये निजाम इस सूरत में चलता रहेगा, अदरवाइज बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मेरे पास जो खबर है वो यही है कि हुकूमत की अभी भी ख्वाहिश है कि काजी फाइज ईसा साहब भी कंटिन्यू करें आईनी अदालत के अंदर। अब ये मामला आगे इस तरह चल सकेगा या नहीं, मामलात तय हो सकेंगे या नहीं, लेकिन फिलहाल काजी फाइज ईसा साहब ने ना कोई इनकार किया है, ना ही हुकूमत की जानिब से उनका नाम ड्रॉप किया गया। जी, पिछले व्लॉग में बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि मैंने आपसे बात करते हुए कहा था कि ज्यादा चांस इस चीज का है कि ये जो आईनी तरमीम है ये मंजूर नहीं हो सकेगी, और कम चांस इस चीज का है कि शायद ये मंजूर हो जाए। तो अब आप कह रहे हैं कि क्या तनासुब होगा। देखें, उस वक्त आपने देखा था कि एक एहतजाज हुआ था, एक प्रेशर पड़ा था हुकूमत के ऊपर, और बहुत सारे लोग इधर उधर हो गए थे जो पहले कह रहे थे कि हम वोट डालेंगे। और इस वक्त एक और चीज का भी आप अंदाजा लगाएं, बड़ा इशू क्या है। इशू ये है कि जो जेल में बैठा हुआ इमरान खान है वो जो वजीर आजम इमरान खान था उससे ज्यादा ताकतवर है। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, वो वजीर आजम थे, उनको कुछ लोग छोड़ के चले गए और वो जाके सिंध हाउस में बैठ के वहां पे वो कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रहे थे, चाय भी पी रहे थे, सहाफी भी वहां पे जा रहे थे, वहां पे प्रोग्राम्स भी हो रहे थे, और वो बरमला कह रहे थे कि जनाब हम इमरान खान के खिलाफ वोट डालेंगे, हम इस हुकूमत के खिलाफ वोट डालेंगे। तो उस वक्त इमरान खान साहब हुकूमत में थे, लेकिन इस वक्त जो लोग इमरान खान के खिलाफ वोट डालना चाहते हैं, जो इमरान खान साहब की जमात से जिनका ताल्लुक है, ऑल्दो के इमरान खान जेल में है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो बाहर आके बताएं कि जनाब हम हुकूमत के हक में वोट डाल देंगे। उन्हें पता है कि जिसने भी ये बात कर दी उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि सियासी तौर पे इस वक्त इमरान खान, जो जेल में बैठा हुआ इमरान खान है, वो वजीर आजम इमरान खान साहब से भी ज्यादा ताकतवर है। और दूसरी तरफ आप देखें, सारी ताकत इनके पास है, इंतजामिया इनकी, हुकूमत की, इनको हर किस्म का आशीर्वाद हासिल है, इनकी स्टैब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात हैं, हर किस्म की इनकी सहूलतकारी हो रही है, अदलिया से भी इनके लिए मुस्बत फैसले आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग फिर भी इनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। और उसकी वजह वही है कि अवामी जो मूड है वो लोग देख रहे हैं कि जनाब अवाम इनके साथ कितनी है, अगर हम इनके साथ चले गए तो हमारी तो फिर अगले 10-20 साल की जो सियासत है वो उसके ऊपर बड़ा मनफी असर पड़ेगा। तो इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए अभी भी मैं समझता हूं कि तकरीबन अब वो जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 1-2 बीच में ब्लंडर किए हैं, एहतजाज वाला प्रेशर कम किया है, उसमें अभी मैं समझता हूं कि 65% चांस है कि ये तरमीम नहीं हो सकेगी, लेकिन तकरीबन 35% चांस मुझे लगता है कि ये तरमीम हो जाएगी, क्योंकि सेनेट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के हवाले से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उनसे राब्ते किए जा रहे हैं, लोग इधर उधर हो रहे हैं। तो आप देखते हैं कि ये मामला आगे किस तरह चलता है, लेकिन सिचुएशन क्लियर होगी SCO के बाद, फिर आपको हतमी राय बंदा दे सकते हैं हम कि क्या ये होगी तरमीम या नहीं होगी। लेकिन फिलहाल इस चीज का इम्कान ज्यादा है कि ये नहीं हो पाएगी मौजूदा शक्ल में, जिसमें आईनी अदालत भी बन रही है, और कम चांस है कि ये हो जाएगी जिसमें एक आईनी अदालत भी बन जाए।